वाला कैंट में साहा के पास नवंबर 2011 में 2021 में हमारे मीटर में प्रॉब्लम आई। आपकी एप्लीकेशन थी? यस सर। इन बिटवीन हमारे पास 2 फोन आए कि आपका मीटर चेंज करने आ रहे हैं, आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मीटर चेंज करने नहीं आया सर हमारा। फरवरी में सर हमारे मीटर की में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई। एमडीआई उसकी हमारा 17-18 किलोवाट का लोड है। एमडीआई उसने दिखा कि एमडीआई जो है ये नहीं, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है सर साहब। उसके बाद सर मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। वो कहते सर ये हमें जो है ना कोई मैन्युफैक्चरर है उसके पास भेजना पड़ेगा, आप उस वेट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक फिर उन्होंने पार्ट पेमेंट हमसे डिपॉजिट करा ली 20,000 का, जो भी बनता था वो हमने डिपॉजिट कर दिया सर। और मार्च में हमारा नया मीटर चेंज हुआ था सर, और जून तक जुलाई तक गांव महमूदपुर से आए हैं। हमारा एक पोल्ट्री फार्म का कनेक्शन है वहाँ पे, और ये 2021 में नवंबर में हमारे मीटर में प्रॉब्लम आई थी, और उसका हमने जो भी चार्जेज होते हैं वो जमा कराए थे। फरवरी तक वो मीटर चेंज नहीं हुआ, और फरवरी में ऑल ऑफ सडन मीटर की एमडीआई जो है ना, हमारा 19 किलोवाट लोड है तो 116 पॉइंट कुछ दिखा रही उसने, वो मीटर की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। तो उसके बाद सर हमने रिक्वेस्ट दी, क्योंकि 48,000 का इन्होंने एडिशनल जो चार्ज बनता था वो लगा के भेज दिया पेनल्टी। तो हमने रिक्वेस्ट लेटर दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है आपका मीटर लेबोरेटरी जाएगा, आप तब तक पार्ट पेमेंट कर दीजिए, और इन्होंने पार्ट पेमेंट हमसे ली, और इन्होंने मार्च में हमारा मीटर चेंज किया। मीटर चेंज करने के बाद लेबोरेटरी में आया वो डिफेक्टिव मीटर, तो उसमें लेबोरेटरी में रिपोर्ट दी गई कि इसका डेटा जो है हमारी यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाए, इस वजह से हम इसकी रिपोर्ट कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते। और मोर ओवर इसमें जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये एमडीआई इतनी, ये मीटर के टेक्निकली अंदर से कोई प्रॉब्लम है। फिर हमने एसडीओ साहब से कहा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उन्होंने कहा सर आपका मीटर मैं चंडीगढ़ भेजूंगा LNT के ऑफिस, जहाँ से मैन्युफैक्चरर है इसका। तो वहाँ पे हम लेके गए इसका मीटर को, जेई साथ में गया इंडस्ट्री एरिया से हमारे साथ। उन्होंने कहा कि सॉरी आपने ये मीटर खोल दिया है, इसलिए हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने भी एज इट इज़ हमें उसी दिन वापस भेज दिया। फिर एसडी साहब ने कहा कि ठीक है आप अभी पार्ट पेमेंट कराइए, इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कर्नाटका में ये जाएगा, और ये बात जून जुलाई की है। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली इनके संपर्क में रहे कि आप कर दीजिए कर दीजिए, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और जो नया मीटर चेंज किया था, जो मार्च में चेंज किया, इनफैक्ट अक्टूबर तक उस मीटर की रीडिंग इनके रिकॉर्ड में नहीं आई। डिमांड है जी आपकी? अभी हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो भी ये पेनल्टी इन्होंने लगाई है उसका वेवर मिलना चाहिए, और हमारा जो एक्चुअल बिल बनता है वो हम पे करने के लिए। और ऑल ऑफ सडन कल इन्होंने एसडीओ ने भी और इनके स्टाफ ने बोला जी हम तो आपका मीटर ये कनेक्शन काटने आ रहे हैं, आपने बिल पे नहीं किया। अब हमारे एंड से कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं हमने किया, इनके एंड से ही कमी है, तो ये हमारा कैसे कनेक्शन। तो आज हम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए थे। हाँ जी, क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में आपको कॉल आएगी, और आपका जो भी ये कंप्लेंट है इस पर एक्शन लिया जाएगा और इसको ठीक किया जाएगा। एक्चुअली जनता दरबार में हमारे को 3 मामले आज रिसीव हुए हैं। 2 तो थोड़ा सा लेट रिसीव हुए, एक ही मामला पहले आया हुआ था 12:30 बजे तक। उसके बाद 3 मामले हुए हैं, तीनों बिल से रिलेटेड मामले हैं, और जो भी है कार्रवाई उस पर जो कंसर्न एसडीओ है उनको डायरेक्शन दी गई है, और उम्मीद है कि वो हम उनको सेटिस्फाई कर देंगे। एक हफ्ते में हम कर देंगे इसको। सर, एक पोल्ट्री फार्म का मामला आया है कि बिल नहीं आ पा रहा, वो काफ़ी पेनल्टी लगा दी है, क्या मामला है? एक्चुअली वो जो क्रक्स उसका मुझे समझ में आया, वो बेसिकली मीटर का इशू है। मीटर लैब में टेस्ट हुआ है, और लैब में कई बार रीडिंग रिट्राइव नहीं होती है, तो उस रीडिंग जिन मीटर्स की रीडिंग रिट्राइव नहीं होती है उसको हम फिर फर्म को भेजते हैं। तो अभी वो फर्म लेवल पे पेंडिंग है, तो उसको हम एक्सपेडाइट करा देते हैं। LNT का मीटर है, तो देखते हैं उसको जल्दी कराएंगे। सर, एक और कंप्लेन आया था देखो 2 वर्सन होते हैं, एक तो कंज्यूमर का अपना वर्सन होता है, दूसरा होता है कि एज़ पर जो नियम जो निगम नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो जो भी जेन्युइन, अब चूँकि हमारे संज्ञान में आई हुई ये चीज़ें, एक्शन साहब भी बैठे हुए हैं, तो जो भी एज़ पर रूल्स होगा उसको हम परफेक्ट करेंगे। ठीक है, बिना डिपेंड, मैंने कहा ना, ये कंज्यूमर का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष तो अभी हमें इंक्वायर करना है, तो वो इंक्वायरी करने के बाद ही सामने आएगी चीज़ें। सर, जनता का ये भी कहना है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जनता दरबार लगेगा या फिर नहीं। बहुत कम लोग आ रहे हैं आपके पास। एक्चुअली जनता दरबार देखो, हमें तो है कि पेपर में पब्लिश कराना है, और वाइड इसकी पब्लिसिटी हम अपने एक्सचेंज एंड SDOs के थ्रू भी देते हैं कि आज जनता दरबार लग रहा है।
वैसे तो ये प्री डिसाइडेड है कि हर मंगलवार को जब भी अगर कुछ अड़चन नहीं आती है तो हम हर मंगलवार को ये जनता दरबार इस टाइप का जो लगाएंगे। ये फोरम है बेसिकली ना, दिस इज़ नॉट जनता दरबार, ये कंज्यूमर फोरम कह सकते हो, उस बेस पे हम करते हैं।